हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं आपको गॉस की प्रमेय या फिर गॉस का नियम का पूरा डेरिवेशन A to Z हल करवाने वाला हूं। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। आज की इस वीडियो में डेफिनेटली आप गॉस की प्रमेय बिल्कुल सीख कर ही जाएंगे। आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए जितनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोग भी उतना ही सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप बस वीडियो को देख लीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए बस। और आपको जितनी भी वीडियो डाल रहा हूँ वो सब देखते जाइए, डेफिनेटली आपकी 95% की तैयारी हो जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और आज का जो लाइक टारगेट है वो सिर्फ है 50 लाइक्स का, तो फटाफट 50 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। जितना हम मेहनत कर रहे हैं आप भी करिए, डेफिनेटली 95% नंबर आएंगे। चलिए समझते हैं गॉस का नियम क्या कहता है। तो गॉस नियम की परिभाषा, सबसे पहले परिभाषा है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये है इसकी परिभाषा। तो इसमें हमको प्रूफ करना होता है फाई E बराबर Q/ε0, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए सबसे पहले समझते हैं चित्र को। अगर चित्र समझ में आ गया तो डेफिनेटली आपको पूरा डेरिवेशन समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये एक जो गोलाकार दिख रहा है ये क्या है, एक गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ का तात्पर्य एक वैद्युत क्षेत्र E में खींचा गया कोई भी काल्पनिक पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर समझिए ये एक गॉसियन पृष्ठ है। इसके अल्पांश का क्षेत्रफल, ये जो छोटा अंश दिख रहा है इतना सा, इसका क्षेत्रफल जो है वो dA है। और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, जो कि अल्पांश के क्षेत्रफल dA से थीटा कोण पर रखी हुई है, ठीक है। अब देखिए, ये अल्पांश पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P से r मीटर की ये दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की r मीटर की दूरी है। इस r मीटर की दूरी पर एक बिंदु O है जहाँ पर प्लस Q आवेश रखा है, तथा बिंदु P द्वारा प्लस Q आवेश पर बनाया गया घन कोण जो है वो d ओमेगा है। d ओमेगा को हम यहाँ पर घन कोण नाम देते हैं, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, देखिए एक ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ है जो कि अल्पांश का क्षेत्रफल dA है तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है जो कि थीटा कोण पर रखी हुई है, ठीक। इस बिंदु P से r मीटर की दूरी पर एक O बिंदु है जहाँ पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है तथा बनाया गया घन कोण d ओमेगा है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए समझते हैं पूरा डेरिवेशन आगे। तो सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि ये जो प्रूफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार निकालते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र होता है, E बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q/r², ठीक है। ये एक सूत्र होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में घन कोण d ओमेगा है, यानी कि d ओमेगा का भी सूत्र यहीं से निकाल लेते हैं क्योंकि ये आगे लिखा जाएगा। तो d ओमेगा का सूत्र होता है dA cos θ/r², ये होता है d ओमेगा का सूत्र। तो ये दोनों सूत्र इंपॉर्टेंट है, अभी आगे प्रयोग किए जाएंगे। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि अल्पांश जो ये dA है, ये वाला अल्पांश dA, तो सबसे पहले जब अल्पांश dA से हम इतने से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, इसका पूरे का हम समाकलन कर देंगे, यानी पूरे से हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अल्पांश से निकालेंगे, उसके बाद पूरे भाग से निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्पांश, क्या लिखेंगे, अल्पांश dA से गुजरने वाला, dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। आपको लिख लेना है
अल्पांश डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, थोड़ा राइटिंग यहाँ पर गड़बड़ हो गई है तो उसको मैनेज कर लेना, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स, तो अल्पांश डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हमको यहाँ पर सूत्र रखना पड़ता है डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, वो भी काहे में वेक्टर लगाएंगे। वेक्टर इसलिए लगाते हैं क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर एक फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये फार्मूला भी यहीं पर लगाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए है, तो ई, क्योंकि ई को हम मानते हैं ए और पूरे डी ए को मान लेते हैं बी, तो ये फार्मूला खोलेंगे तो ए बी है, तो यानी ए बी ये हो जाएगा तो डी ए हो जाएगा, यानी कि ये ए बी माना हमने इसको, तो ए इसको माना है बी इसको माना, तो समझ लीजिए इसी प्रकार से यहाँ पे है ए बी तो हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ई डी ए, ठीक। और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा। अब समझ में आया। अब देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई का मान हमने निकाला था, जो हमने ई का मान ये निकाला है वही हमको रखना है। क्या रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक। और डी ए कास थीटा। समझ में आ रहा है सबको? सब लोग माहौल में आग लगाते हुए चलिए, सब लोगों को कमेंट भर जाना चाहिए पूरा, ठीक। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसी लग रही है। आगे देखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा डी फाई ई बराबर, यानी कि डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर को हम अलग कर लेते हैं क्योंकि हमको डी ओमेगा का सूत्र रखना है, तो क्या हो जाएगा क्यू को 1 से गुणा करेंगे क्यू रहेगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इसको इसमें गुणा कर देंगे ये अलग कर लेंगे, यानी कि डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर ये हो जाएगा डी ओमेगा का सूत्र। तो यहीं से हम रख लेते हैं डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह पे डी ओमेगा हमने अभी निकाल के बताया था तो इसको हम रख देते हैं डी ओमेगा। अब मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर 1, ठीक। अब देखते हैं आगे। अब आगे समझिए, देखिए डी फाई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा को हमने मान लिया समीकरण 1, क्योंकि ये हमने निकाला है अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स, तो अब हम निकालेंगे पूरे से। तो क्या लिखेंगे, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि हमने अल्पांश से निकाला था तो अब निकालेंगे पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो यहाँ से पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जब हम निकालेंगे तो इस समीकरण 1 का हम समाकलन कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 का समाकलन करने पर, क्योंकि समाकलन जब करते हैं इसका मतलब होता है विस्तार, ठीक। तो समाकलन करने पर यहाँ से लिखेंगे, तो समाकलन का चिन्ह जब लगाते हैं तो इस प्रकार से लगाते हैं, आपको पता है, ठीक है, मैंने पहले भी बताया है। तो इस प्रकार से समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और डी फाई ई लिखेंगे बराबर में, इसको ऐसे ही लिखेंगे क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस डी डब्ल्यू का भी समाकलन कर देंगे। अब यहाँ से देखिए, जब डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे और इसका समाकलन करेंगे तो ये डी, तो समाकलन इस चिन्ह के साथ में ये डी हट जाएगा, यहाँ से ये डी हट जाएगा, और इस डब्लू का जो मान होता है, इस डब्लू का यानी कि समाकलन के साथ इसका मान रख देंगे तो यहाँ से 4 पाई आएगा, ठीक है। इसका समाकलन कर देंगे तो यहाँ से डी हट जाएगा बस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको चूंकि में लिखना है डी डब्लू बराबर होता है 4 पाई, तो अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से भी डी हट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी जगह पे हमने ये मान रखना है, क्योंकि 4 पाई होता है डी डब्ल्यू का मान, डी डब्ल्यू कहो या डी ओमेगा कहो, तो इसकी जगह पे हम 4 पाई गुणे में है तो 4 पाई रख लिया, ठीक है। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये नहीं समझना कि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, ये गुणा होता है जहाँ पे कुछ ना हो, ठीक है। तो यहाँ से 4 पाई हो गया। अब देखिए ये 4 पाई ये 4 पाई दोनों कट जाएंगे, ठीक। तो अब यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से बच जाएगा फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो यही हमको प्रूफ करना था, जो हमने सिद्ध कर दिया है। तो यही है गॉस की नियम, ठीक। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक, निर्वात की वैद्युतशीलता।
ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की और भी वीडियो आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।